हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। जिसने आपको बुलाया है ताकि वो आज की खुराक जो है वो आपको दे और आपकी रूहें हालेलुया सैर और रसूदा हों और ताजगी पाएं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं हालेलुया, जो हर रोज हमसे कलाम करता है, बातें करता है हालेलुया, और हमारी जो जरूरत होती है उसके मुताबिक वो हमसे कलाम करता है। आज दोपहर को मैं खाना खाने बैठा, मेरे साथ एक तामिल भाई प्रवीण उनका नाम है, वो भी बिलीवर हैं, साथ बैठे थे, हम खाना खा रहे थे। तो भाई विनित हैं, विनित पिंटू, उनका मुझे फोन आया कि हमने एक भाई है, पाकिस्तानी है, मुस्लिम है, उनसे मैंने बात की है और शाम को हम जो है उन्हें मिलने के लिए जाएंगे, उनकी वालदा की तबीयत पूछनी है और हम खुदा के जो खुशखबरी है वो भी उनसे बांटेंगे। तो जैसे ये मैंने फोन सुना तो जो भाई मेरे साथ बैठे थे उनसे बात शुरू हो गई। तो आ, वही ये कह रहे थे कि कैसे ये मुमकिन है और कैसे ये हो सकता है, चीजें इस तरह। तो बात निकली कि खुदा जो है, खुदा ने हर एक चीज जो है तैयार कर रखी है, बिल्कुल हर एक जगह जो है खुदा ने बना रखी है। और जन्नत और दोजक की बात होने लगी कि हाँ, खुदा ने जो खूबसूरत जगह फरदोस है वो भी, और जो अजाब की जगह है दोजक जो है वो भी बना रखी है। क्योंकि खुदा जो है, खुदा का काम ऐसे कि वो पहले से जगह तैयार करता है, फिर बुलाता है, पुकारता है और फिर लेकर जाता है। फिर इंसान की मर्जी है, इसलिए खुदा ने इंसान को जो है ना फ्री विल दी है कि वो जो है अपनी मर्जी से चूज करे कि उसे जाना कहाँ है। और जब हमें ये पता चला है कि वो भाई जो है उसके लिए उसके दिल में खुदा ने डाला है कि वो खुदा की बातें सुने, खुदा के कलाम को सुने, उसकी ख्वाहिश है, तो हमें उसके पास जाना चाहिए ताकि हम उसकी उस ख्वाहिश को देखें और खुदा जो चाहता है कि उसकी जिंदगी में काम हो वो काम हो। तो जब मैं ये बातें कर रहा था तो खुदा जो है ये बातें करते हुए मेरे जहन में अपने कलाम को जो है वो लेके आ रहा था और याद करा रहा था कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें जो है लिखी हुई हैं। तो मैं उससे यही बयान कर रहा था। और जब हम इस बात को पढ़ते हैं ना कि खुदा ने हमारे हमसे पहले जो है चीजें तैयार करने के बाद हमें जो है वो याद करता है, हमें बुलाता है। तो हम अब्राहम की जिंदगी के बारे में, बाप अब्राहम की जिंदगी के बारे में जब हम गौर करते हैं तो वो पैदाइश में 11वें बाब में हम जब पढ़ते हैं तो लिखते हैं कि वो अपने खानदान के साथ, अपने बाप के साथ जो है उस जिंदगी गुजारता है और उसका नस्लनामा उसमें लिखा हुआ है। और वहां पे तहारान तक आए थे। और 31 में आए जो आखिरी आयत, और तारा ने अपने बेटे अब्राहम को और अपने पोते लूत को जो हारान का बेटा था और अपनी बहू सारा को जो उसके बेटे अब्राहम की बीवी थी साथ लिया, और वो सब कसदियों के ऊर से रवाना हुए कि कनान के मुल्क में जाएं। और वो हारान तक आए और वहीं रहने लगे। और तारा की उम्र 205 बरस की हुई और उसने हारान में वफात पाई। आगे बार में लिखे खुदावन जो है अब्राहम को दिखाई देता है, और खुदावन ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। वहां जा जो मैं दिखाऊंगा, अभी तक दिखाया नहीं, नाम नहीं बताया, कुछ नहीं है। वहां जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इसका मतलब है कि खुदा ने जो है उसके लिए जगह पहले तैयार कर रखी थी, जगह पसंद कर रखी थी कि इससे वहां पर। अब अब्राहम को खुदा ने कहा है कि वहां जा। अब अब्राहम की मर्जी है कि वो वहां जाता है या नहीं। और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, और खुदावंद उसके साथ जो चीजें करने वाला है वो भी उसे बताता है कि मैं बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, तो तू भाई से बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। हालेलुया। खुदा ने उसके लिए नेमतें, बरकतें, हर एक चीज तैयार कर रखी है, और उसे वो कहता है कि अपने नातेदारों को छोड़कर उस जगह पर जा। सो अब्राहम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा। किसी जगह का पता नहीं है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कैसी जगह होगी, क्या होगी, लेकिन खुदा के हुक्म के मुताबिक चल पड़ा है। हालेलुया। कि खुदा ने जगह तैयार कर रखी है, इसलिए वो वहां के लिए चल पड़ा है। और जो हम जन्नत की बात करते हैं या फिरदौस की बात करते हैं तो असल में वो है क्या चीज? वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की हजूरी है। जो खुदा की प्रेजेंस है
वही जन्नत है, वही जो है फिरदौस है। क्योंकि जब आप खुदा की हज़ूरी में होते हैं, क्योंकि खुदा की हज़ूरी में किसी तरह का कोई दुःख, कोई परेशानी, कोई कमी, कोई कमज़ोरी नहीं है। हर एक चीज़ की, हर एक नेमत की फरावानी है। और इंसान अब इंसानी तौर पर भी अब जब देखते हैं किसी के पास बहुत खुशहाली आ जाती है, कुछ मालो दौलत कमा लेता है, या बहुत ज़्यादा वो अमीर हो जाए, या औलाद बहुत अच्छी हो जाए, तो सब चीज़ें, तो उसको बहुत लोग जो है ना तारीफ करते हैं, और वही कि ये तेरी तो यहीं पे जन्नत बन गई, कि ज़मीन पर ही तेरे लिए जन्नत है। तो असल में जो चीज़ें हैं, जो खूबसूरती है, जो हर तरह की नेमतें, बरकतें, सलामती है, गुनाह से मुबर्रद जो प्लेस है, वो खुदा की हज़ूरी है। और जब हम खुदा की हज़ूरी में होते हैं, तो जो सुकून, जो इत्मीनान, जो तसल्ली मिलती है, वही असल में जो है, वो जन्नत है, वही जन्नत है। और खुदा की हज़ूरी से जब बाहर निकल जाते हैं, तो वो जो है, वो दोज़ख, वहाँ पर बर्बादी है, तबाही है। क्योंकि खुदा की हज़ूरी से बाहर जो है, हम उसके सेफ ज़ोन से जब बाहर निकल जाते हैं, तो फिर हम पर हमले होते हैं, हम पर केस होते हैं, अदालतें चलती हैं, मुश्किलात आती हैं, बीमारियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। लेकिन जब हम खुदा की हज़ूरी में होते हैं, तो हम जन्नत में। लेकिन जब उसकी हज़ूरी से निकल जाते हैं, तो हम फिर उस दोज़ख का जो है तजर्बा करते हैं, कि लोग जब मुश्किल में आते हैं, तो बाज़ दफ़ा इस तरह भी जुमले इस्तेमाल करते, कहावतें हैं कि मेरे लिए तो ये दोज़ख बन गई। ये दुनिया, ये जगह, ये घर, जब घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो बाज़ लोग इस तरह भी कहते हैं, ये घर ही मेरे लिए जो है ना दोज़ख बन गया। हालेलुया! तो जब हम देखते हैं 51 ज़बूर में हम देखते हैं, जब दाऊद बादशाह जो है वो रिपेंट करता है, जब नातन नबी उसके पास आता है और उसको सारी बातें जो उसने की होती, जो गलती की होती है, उसको वो याद दिलाता है, तो उस पर जो है वो इस बात का इकरार करता है। हालेलुया! वो अपने गुनाह का, अपनी कमजोरी का, हर एक बात का इकरार करता है। लिखा हुआ है, क्या खुदा अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे, मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूं और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने रहता है। मैंने फकत तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किया है जो तेरी नजर में बुरा है। हालेलुया! जब हम खुदा की नजर में जो काम बुरा है वो करते हैं, तो हम अपने आप को दोजक की तरफ, हमेशा की आग की तरफ लेकर जाते हैं। वो इस सारी बातों का इकरार करता है। और फिर जब हम 10वीं आयत में पहुंचते हैं, तो वहां लिखा है, ए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। इसका मतलब है, जो उसके अंदर दिल है वो नापाक हो गया उस गुनाह की वजह से, उस गलती की वजह से, और मेरे बातिन में असर नो मुस्तकीम रूह डाल। हालेलुया! कि नया रूह डाल, असर नो मुस्तकीम रूह डाल। तो 11वीं आयत में कहता है, मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। हालेलुया! क्योंकि जब हम खुदा की हजूरी से खारिज हो जाते हैं और उसका पाक रूह जब हमसे जुदा हो जाता है, तो वो दोजक से कम चीज नहीं है, बल्कि हम हमेशा की आग की तरफ बढ़ते हैं, गुनाह में, बदी में आगे बढ़ते हैं, तो हम उस आग की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें खुदा के रूह के साथ, खुदा की हजूरी में जब हम रहते हैं, तो हम असल में फरदोश में रहते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे सारी खताएं, हमारे सारे गुनाह, हमारी सारी तकसीरें जब अपने ऊपर ले ली, जब वो सलीब के ऊपर था, तो एक वक्त आया जब खुदा उससे जुदा हुआ और उसने पुकार कर कहा। मत्ती की अंजील में हम पढ़ते हैं, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया, 27वें बाब में उसकी 45वीं आयत में, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि खुदा जो है वो बदी को, गुनाह को, तकसीरों को देख नहीं सकता, और उसकी हजूरी में वो चीजें ठहर नहीं सकती। इसलिए उस लम्हे जब यीशु मसीह ने हमारी सारी खताएं, हमारे सारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, तो बाप ने भी उससे मुंह
मोड़ लिया। यही सारी जो चीजें हैं 22 ज़बूर में भी दर्ज हैं, वहां पर भी इसी तरह लिखा हुआ है, हालेलुया, कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू मेरी मदद और मेरे नाला और फरियाद से क्यों दूर रहता है। हालेलुया, कि जब हम खुदा की हजूरी में हैं तो वो हमारे लिए फिरदौस है, जन्नत है। हमें खुदा की हजूरी में, उसकी फर्माबरदारी में रहना है। खुदा ने पहले से ही दोनों जगह तैयार कर दी हुई है। जो फर्माबरदारी करेंगे, हालेलुया, जो खुदा की हुक्म पर चलेंगे, उसके कलाम के मुताबिक, उसके रूह के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, वो खुदा की हजूरी में अपना वक्त गुजारेंगे, नए आसमान पर, हालेलुया, नए यरूशलेम में, जहाँ सोने की सड़कें और ये सारी चीजें, हालेलुया, जहाँ दूध और शहद की नहरें हैं, हालेलुया, वहां पर अपना वक्त गुजारेंगे और हर वक्त खुदा को अपने सामने पाएंगे। लेकिन जो लोग नाफरमानी में गुजारेंगे, हालेलुया, जैसे शैतान इब्लीस ने नाफरमानी की, हालेलुया, और उसके लिए वो दोजक की आग जो है वो तैयार की हुई है और उसमें वो डाला जाएगा और हमेशा के लिए, हालेलुया, क्योंकि लिखा है हमेशा की आग में वो जलता रहेगा और उसका कीड़ा नहीं मरता। वो भी हमेशा के लिए होगा, और जो हम खुदा की हजूरी में होंगे तो वो भी हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया, हमेशा की जिंदगी, और वो हमेशा की मौत, वो उसमें हमेशा आग में पड़े रहेंगे। तो चूज किसने करना है? हमने करना है। और इसी तरह जब हम, हालेलुया, प्रस्तुत कर रहे थे तो बहन एस्टर 16 ज़बूर गा रही थी, तो उसकी आखिरी आयत जो ना लिखा हुआ कि जो जगह मेरे लिए नापी गई है, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया, बड़ा अच्छा उसमें लिखा था है, मिनिया गया मेरे वास्ते जेड़ा वो है जगह सोनी सुथरा हिस्सा मेरा। लेकिन हम देखते हैं कि अक्सर औकात ये जबूर जो है, और कभी फोतगी वगैरह हो जाए तो वहां पर ये गाया जाता है, और लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है ये है कि शायद ये कब्र के बारे में, हालेलुया, के कब्र के बारे में ये कहा गया कि वो जो मेरा हिस्सा है और वो मेरी जगह है और वो मेरे लिए नापा गया है, और ये सब कब्र अच्छी जगह नहीं है। लेकिन अच्छी जगह जो है वो खुदा की हजूरी है, खुदा का आसमान है, हालेलुया, खुदा का फरदोस है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं बाप के पास जाता और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, और जब वो जगह तैयार हो जाएगी तो तुम्हें लेने के लिए आता हूं। तो वहां पर जो है घर हैं, मेंशंस हैं, महल बनाए जा रहे हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना ऊपर जमा कर रहे हो। हालेलुया, क्योंकि यीशु ने कहा कि अपना खजाना जो है, अपना माल जो है आसमान पर जमा करो। हालेलुया, तो हम कितना जमा कर रहे हैं? क्योंकि जितना माल हम आसमान पर जमा करेंगे उसी के मुताबिक जो है हमारा प्लाट वहां पर होगा। हालेलुया, और हमारा मेंशन, हमारा घर वहां पर होगा। हालेलुया, जो यीशु मसीह ने वादा किया है। हालेलुया, तो ये जो है वो एक जगह है जो अच्छी है, खूबसूरत है, सोनी है, जो हमारे लिए वहां पर मापी गई है, जो यीशु मसीह ने वादा किया है। चूज हमने करना है, हम क्या चाहते हैं। हालेलुया, खुदा की हजूरी में रहना चाहते हैं या उसकी हजूरी से बाहर आग की झील में, आग की भट्टी में, दोजक में जिंदगी गुजारना चाहते हैं। और ये हर एक जान का हक है कि उससे खुशखबरी सुनाई जाए, उसे पहचान दी जाए, खुदा के बेटे की खुशखबरी उस तक पहुंचे। फिर वो डिसाइड करे कि उसने कहाँ रहना है, खुदा की हजूरी में रहना है या झूठे माबूदों की कैद में, और फिर आखिर में उस दोजक में जलना है। हमारा काम सिर्फ खुदा की खुशखबरी, खुदा की सच्चाई, उसके रूह के वसीला से दुनिया तक पहुंचानी है। इसीलिए खुदा ने हमें मुकर्रर किया और बुलाया है कि हम तमाम दुनिया में, हालेलुया, यहूदिया में, सामरिया में और गिरदोनवा और तमाम दुनिया में खुशखबरी सुनाए। हालेलुया, ताकि यीशु मसीह का आना जल्द हो। तो हम इस बात पर गौर कर रहे थे कि खुदा ने हर एक चीज बना रखी है, तैयार है, सिर्फ हमने चूज करना है। और हमने अपने लिए क्या पसंद करते हैं, वही अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए, जिनके साथ हम काम करते हैं, वही पसंद करना है। हम अगर चाहते हैं कि हम खुदा की हजूरी में हों, तो हमें ये भी चाहना है कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे अजीज
मेरे साथ काम करने वाले, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक रखते हों, किसी भी रिलीजन से हों, हालेलुया! हमारी चाहत ये है कि वो सब के सब खुदा बाप की हज़ूरी में अच्छी जगह पर आएँ, उनके लिए भी वहाँ पर घर बनाए जाएँ और वो वहाँ पर खुदा के साथ सुकूनत करें। तो ये उसी वक़्त मुमकिन है जब हम खुदा के कलाम को लेकर, खुदा की खुशखबरी को लेकर उन तक जाएँगे और उनको खुदा की खुशखबरी सुनाएँगे। जगह तैयार है, दोनों जगह तैयार हैं, लेकिन हमने अपना काम करना है और खुदा उनके दिल में जब कलाम जाता है तो कलाम असर करता है। कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता। जब हम खुदा के रूह के वसीला से कलाम करते हैं तो कलाम जड़ पकड़ता है, बीज जो है बोया जाता है और वो तनावर दरख्त बनता है और लोग खुदा को पहचान लेते हैं। और ना सिर्फ हम ये लोगों के लिए करते हैं बल्कि ये हमारे लिए करना है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि अगर तूने खबरदार ना किया, हालेलुया, और वो हलाकत में पड़ गए तो उनकी बाज पुरस तुझसे होगी। और अगर तूने खबरदार कर दिया और उन्होंने कबूल ना किया तो वो तो अपनी नाफरमानी में हलाक होंगे, लेकिन तूने अपनी जान बचा ली। हालेलुया! हमें जो खुदा ने चुना है, बुलाया है, मुकर्रर किया है, हमें अपना काम खुदा की खुशखबरी पहुंचानी है, ताकि हम ये कह सके कि ऐ खुदावंद, मैंने तेरी खुशखबरी पहुंचा दी, मैंने तेरे पैगाम को पहुंचा दिया था। हालेलुया! और मैं उम्मीद रखता हूँ, ईमान रखता हूँ कि जब खुशखबरी पहुंचा दी जाती है, जब बीज बो दिया जाता है, तो वो आज हो, कल हो, परसों हो, एक ना एक दिन वो फल लेकर आता है। और हमें सबको खुदा के कलाम को, खुदा के बीज को, खुदा की खुशखबरी को सबके पास लेकर जाना है और सबको इस बात की तालीम देनी है कि खुदा ने जगह तैयार कर रखी है, अब आपकी मर्जी है, आप कहाँ रहना चाहते हो। आप दुख में रहना चाहते हो, मुसीबत में रहना चाहते हो, बीमारी में रहना चाहते हो, लाचारी में रहना चाहते हो, गुर्बत में रहना चाहते हो, या खुदा की हजूरी में रहना चाहते हो, जहां पर हर एक चीज, हर एक नेमत फरावानी से है, सेहत है, सलामती है, हर तरह के खजाने हैं। हालेलुया! क्योंकि खुदा बाप के खजाने हर तरह की नेमतों से भरे हैं। हालेलुया! और सोने की सड़कें हैं वहां पर, और खुदा का जलाल वहां पर है, जहां पर ना सूरज की रोशनी की जरूरत है ना कुछ, खुदा के जलाल से ही हर एक चीज रोशन है। हालेलुया! तो हमें ये चीजें जो है, हालेलुया, खुद भी समझने की जरूरत है और दूसरों को भी, हालेलुया, ये खुशखबरी देने की जरूरत है और उन पर बयान करने की जरूरत है। उनके सामने दोनों चीजें जो हैं रखने की जरूरत है, ताकि वो चूज कर सके, फैसला कर सके। अल्टीमेटली फैसला इंसान ने खुद करना है कि वो कहाँ रहना चाहता है। खुदा आपको, आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। Glory Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We praise and worship. Hallelujah. Glory Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.